सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आई फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव कि वो लोग प्राइवेसी को बहुत मेंटेन रखते थे। दे वर प्रीटी मच कंसर्न्ड अबाउट द प्राइवेसी, क्योंकि आज भी हमारे ज़माने में उस लेवल की प्राइवेसी नहीं मेंटेन की जाती। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन लर्नर, आई एम 𝗧𝐭 एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के सब टॉपिक सीरीज के आज की वीडियो में। सब टॉपिक सीरीज में बेसिकली एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इलैबोरेटिव मैनर में, जो कि हम वन शॉट में नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ना पड़ता है। एंड सब टॉपिक सीरीज में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे और ज़्यादा इलैबोरेटिव डिस्कशन की ज़रूरत होती है। लाइक हमने पिछली वीडियो बनाई थी एक सेपरेट मनुस्मृति के ऊपर, अष्टविवाह के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आप जब तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे किनशिप कास्ट एंड क्लास तो वहाँ पे इसका जिक्र आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपके सिलेबस में बहुत ही कन्फाइंड मैनर में बताया गया है, लेकिन व्हाट वी वांट कि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेरीज हमारे पास आती है, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम डेली एक वीडियो डालेंगे जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, जिसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेटिव मैनर में आपको बताएंगे ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। अल्टीमेटली हमारी कोशिश क्या है, टू सर्व यू इन द बेटर मैनर, चाहे वो सिलेबस को खत्म करवाना हो, चाहे आपकी कंफ्यूजन को दूर करना हो। तो सब टॉपिक सीरीज में इस चैप्टर के तहत हमने पढ़ा था, शुरुआत करी थी कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया जाता, हाउ द सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड, पूरी की पूरी कहानी को समझा था अलेक्जेंडर कनिंघम से लेके जॉन मार्शल तक। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी बिगिनिंग कैसे हुई, हाउ द सिविलाइजेशन बिगेन, कहाँ से, इससे पहले कौन कौन से कल्चर एग्जिस्ट करते थे, इसको अलग अलग फेजेज में बांट के देखा, एग्रीकल्चर देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कौन कौन से क्रॉप्स वो लोग उगाते थे, कैसे वो लोग गुजर बसर करते थे, किन किन जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे, सारी चीज़ें हमने देखी। एंड पिछले वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द सिटी ऑफ मोहनजोदारो, जो अभी तक का हमारा सबसे बड़ा शहर मिला है, जो अभी तक जितने भी हमने एक्सकेवेशन एंड खुदाई करी है तो उनमें सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन साइट टिल डेट इज मोहनजोदारो। टिल डेट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि अभी तक जितने हमने खुदाई करी है उसके अकॉर्डिंग। कल हो सकता है आज से 10 साल बाद पता चले कि राखीगढ़ी में भी मोहनजोदारो से ज़्यादा बड़ी साइट है, यह मोहनजोदारो से ज़्यादा बड़ा शहर था। तो मोहनजोदारो के ही फीचर्स को हमने पिछले वीडियो में देखा था। सिटाडल क्या था, सिटाडल में कौन कौन सी चीज़ें लोकेटेड थी, फिर आपका लोअर टाउन में क्या क्या चीज़ें लोकेटेड थी, लोअर टाउन में कैसे पॉपुलेशन बसाए गए थे, एंड रिवरीन सिविलाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करती है, मतलब जो नदियों के किनारे सिविलाइजेशन बसते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो द ड्रेनेज एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि इसको बाकी सारे सिविलाइजेशन से अलग करता है, ना केवल सिविलाइजेशन से, बाकी आगे आने वाले जितने भी एम्पायर्स थे, जितने भी अंपायर्स थे, उनके ज़माने में भी जो डेवलपमेंट हुए थे वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पैरामीटर से मैच नहीं करते हैं। बिकॉज उनकी जो जल निकासी थी वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी कि आप वाटर लॉगिंग हो जाए या कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कहीं जल निकासी के चलते कहीं महामारी, मतलब एक जगह पे जब मलबा जमा हो जाता है तो यहाँ से महामारी बहुत फैलती है। तो इस किस्म के हमारे पास एविडेंसेस नहीं मिले, तो ओनली बिकॉज की इनकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी। इसको इस वीडियो में देखेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की भाई हमने मोहनजोदारो को जब एक्सकेवेट किया देन वी फाउंड द रूइंस ऑफ हाउसेस, घरों के हमें अवशेष मिले एंड उन घरों को स्पेशल पैटर्न में लगाया गया। हमने ये सोचा था कि चूँकि ये घर बहुत पुराने हैं, 4500 पर 5000 साल पुराने हैं, तो ये शायद एक मंजिले होंगे, लेकिन हमने देखा कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इनमें स्टेयर केसेस भी लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं एंड ऊपर जाने का रास्ता भी है। बाथरूम्स कनेक्टेड हैं ड्रेनेज से, यानी कि जो बाथरूम्स बनाए जाते हैं, जो किचन बनाया जाता है, वहाँ से सीधे जल निकासी होकर ड्रेनेज में आता है, जो कि एक जगह पर कहीं डिस्पोज होता होगा। इन सबको इस वीडियो में देखेंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, पहले क्विज को सॉल्व कर लेते हैं। सो द क्विज इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट लोकेटेड इन द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो, की मोहनजोदारो के लोअर टाउन में when we discussed about the construction of city of मोहनजोदारो, तो वहाँ पे हमने देखा था कि इस सिटी को 2 पार्ट में बसाया जाता है। एक हमारा अपर टाउन था जिसको हम लोग सिटाडल कहते थे, अपर टाउन, एक हमारा लोअर टाउन था। लोअर टाउन में मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें वो करती थी, पॉपुलेशन लोअर टाउन में रहती थी, क्योंकि लोअर टाउन वॉज प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नीचा था हाइट में, लेकिन साइज बड़ा था, एरिया बड़ा था। एंड अपर प्लेटफॉर्म यानी कि अपर टाउन यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो ज़मीन समतल की गई है, तो यहाँ पे ऊंची ज़मीन समतल की गई है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे स्पेशली जो एलिट्स के द्वारा यूज़ किए जाने वाले बिल्डिंग्स थे एंड स्पेशल पर्पसेस आप कह लें तो फेस्टिविटीज़ में लोग यहाँ गैदर होते होंगे, चाहे ग्रेट बाथ की बात करें या यहाँ पे एक ग्रेन हाउस था जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था, तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली लोग यूज़ करते होंगे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ जो एलिट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको अपर टाउन में बसाया गया था एंड बाकी लोअर टाउन में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको यहाँ बताना है कि मोहनजोदारो के लोअर टाउन में कौन सी चीज़ लोकेटेड नहीं थी। तो वॉज इट इंटरटेनमेंट एरिना, क्या इंटरटेनमेंट एरिना मोहनजोदारो के लोअर टाउन में नहीं था। इंटरटेनमेंट एरिना मतलब एम्फी थिएटर, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के एंटरटेनमेंट हो सकता है कुश्ती हो या हो सकता है जैसा हमने देखा था कि रोम के कोलेजियम में, जो कोलेजियम बनाया गया था 78 या 73 BC, सॉरी सी कह रहा हूँ, तो वहाँ पे उस कोलेजियम में क्या होता था, एम्फी थिएटर के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे ग्लैडिएटर्स होते थे, वो लड़ाई करते थे जानवरों से, खुद में लड़ाई करते थे, बहुत बड़े बड़े तलवारबाज आते थे। तो ये जो एम्फी थिएटर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। सो एंटरटेनमेंट एरेना क्या लोअर टाउन में लोकेटेड नहीं था, या मार्केट प्लेस लोअर टाउन में लोकेटेड नहीं था, या असेंबली हॉल नहीं लोकेटेड था, या मार्केट स्क्वायर मतलब एक चौराहा जो होगा, यानी कि अगर स्ट्रीट्स जा रही हैं
तो दिस वुड बी द मार्केट प्लेस। तो क्या ये लोअर टर्म में लोकेटेड नहीं था? आपको इन चारों में से सही ऑप्शन को चुन के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रहे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिस इज ऑब्वियस कि आपको इस क्विज को अटेम्प्ट करना ही करना है। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपने पीछे कितनी बढ़िया से चीज़ों को ग्रैस्प किया हुआ है। नाउ अगेन स्टार्टिंग विद द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी जरूरी है कि जब हमने मोहनजोदारो की सिटी को एक्सकैवेट किया तो वी फाउंड, क्योंकि ड्रेनेज की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? लोअर टाउन में पड़ेगी, क्योंकि लोअर टाउन में ही पॉपुलेशन रह रही है। अपर टाउन में तो कुछ बिल्डिंग्स हैं एंड प्रोबेबली यहाँ पे अगर जो अथॉरिटी रहती होगी मोहनजोदारो की, अगर हम माने कोई राजा यहाँ रूल करते होंगे या कोई पुरोहित यहाँ रूल करते होंगे तो वो शायद वहाँ रहते होंगे, क्योंकि हमें पैलेसेस के कुछ अवशेष भी मिले हैं। तो ड्रेनेज की ज़्यादा आवश्यकता कहाँ होगी? लोअर टाउन में, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। तो जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, तो मोहनजोदारो में जो सड़क बनाए जाते थे, रोड्स बनाए जाते थे, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में बांटना। यहाँ पे दोनों रोड्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है एंड ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। अब जब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे तो आप सबसे पहले समझे एक बढ़िया टाउन प्लानिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए वो सबसे पहले रोड बनाते थे। रोड सबसे पहले तो पूरी सिटी को प्लान किया जाता था एक नक्शे पे, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। प्लान करते वक्त वो सबसे पहले रोड को प्लान करते थे, फिर रोड्स के पैरेलल वो लोग ड्रेनेज को प्लान करते थे। यहाँ पे आप देखें ड्रेनेज को प्लान किया जा रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए तो आप बढ़िया से देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये ड्रेनेज को प्लान किया जा रहा है रोड्स के ठीक पैरेलल, ताकि वो जो किनारे नालियाँ बहती रहे, एक जगह शायद डिस्पोज हो जाता होगा ऐसे। एंड फिर उन ड्रेनेज से लगे हुए एडजेसेंट हाउसेस बनाए जाते थे। एडजेसेंट हाउसेस, घर भी कंजेस्टेड नहीं बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि सारे ही घरों के बाथरूम्स को, सारे ही घरों के किचन्स को हमें कनेक्ट करना था मोहनजोदारो के ड्रेनेज सिस्टम से। तो अगर हम कंजेशन वाइज बनाएंगे, लेट सपोज कि हमने यहाँ घर बनाया, इसके ठीक पीछे यहाँ पे घर बना देंगे, तो फिर ड्रेनेज से सीधे कनेक्शन नहीं बिठा पाएंगे। सो इन द सिटी द ड्रेन्स वर लेड डाउन फर्स्ट, देन द हाउसेज वर मेड। ड्रेन से भी पहले सड़कों को बनाया जाता था, फिर नालियों को बनाया जाता था, देन घरों को बनाया जाता था। एंड हमने ये भी पाया, यहाँ पे आप अगर अवशेष देखें तो हियर इज द ड्रेन। यहाँ पे आप देखिए छोटा सा घर के बीच एक ड्रेनेज जा रहा है। तो ऐसे ही सड़कों, ये सड़क है एंड ये सड़क आगे चल के आप देखेंगे तो किसी मुहाने पे क्रॉस रोड आएंगे, चौराहे आएंगे, क्योंकि इस तरफ से हॉरिजॉन्टल एक सड़क जाएगी तो एक वर्टिकल भी सड़क जाएगी। तो इसके किनारे पे आप देखेंगे तो ड्रेनेज होते थे, नाले होते थे एंड देन एडजेसेंट उसके घर बसाए जाते थे। तो ये जो ड्रेनेज था, इसकी खासियत हमने ये देखी है कि मोहनजोदारो जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री की तरह बिहेव करते थे। वो जितना ज़्यादा डेवलप अपने बड़े शहरों को करते थे, उतनी ही ज़्यादा डेवलप अपने छोटे शहरों को कोशिश करते थे करने की। तो हमने देखा है कि ड्रेनेज का इस्तेमाल न केवल, आप देखेंगे एक और नमूना यहाँ ड्रेनेज का, तो ड्रेनेज का इस्तेमाल न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे सेटलमेंट में भी करा गया। क्योंकि लोथल एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो एंड एज कम्पेयर टू हड़प्पा, जो लोथल है वो बहुत छोटा सेटलमेंट था एंड उसकी इंपॉर्टेंस बस इतनी थी क्योंकि लोथल जो है वो पोर्ट सिटी थी, समंदर से लगी हुई सिटी थी, तो वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होता था, बस पॉपुलेशन भी कोई ज़्यादा नहीं थी लोथल की। लेकिन लोथल में भी हमें अच्छे खासे एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम को हमने पाया जब हमने एक्सकेवेट किया वहाँ पे। अब ड्रेनेज को बनाया कैसे जाता था? तो इसको तो नीचे जो कवरिंग डाली जाती थी, जहाँ पे स्लोप होगा, जहाँ से चीज़ें बहेंगी आगे, तो वहाँ पे उसको नीचे जो ये आप देख रहे हैं उसको बर्न्ड ब्रिक से बनाया जाता था, कच्ची ईंटों से, ताकि ये जल्दी खराब ना हो। फिर ऊपर जो आप देख रहे हैं ये लेयर दी गई है, ये मड ब्रिक्स की होती थी, पक्की ईंटों की। सॉरी, ये नीचे जो कवरिंग्स बनाई जाती थी, कवरिंग्स आप कह लो तो बेस, कवरिंग्स तो ऊपर लगाई जाएंगी, बेस जो बनाया जाता था वो पक्की ईंटों का बनाया जाता था ताकि वो नष्ट ना हो जल्दी। एंड ये जो ऊपर आप देखिए लेयर बनाया जा रहा है वो मड ब्रिक्स का बनाया जा रहा है, कच्ची ईंटों का। मड ब्रिक्स मतलब कच्ची ईंट है एंड बर्न्ड ब्रिक्स मतलब पक्की ईंट है। घर भी हमने देखा था तो वो भी मड ब्रिक्स से ही बनाए जाते थे। एंड ऊपर जो कवरिंग्स डाली जाती थी, यानी कि कवरिंग्स इसलिए क्योंकि आज भी अगर आप नालों में देखेंगे तो एक स्लैब लगा दिया जाता है, बिकॉज अगर हमें टाइम पे इसको साफ करना है तो वी नीड टू ओपन द स्लैब एंड हम फिर साफ कर पाएंगे। तो ऐसे ही बोलोगे कि लूज कवरिंग डाल दिया करते थे एंड हैड अ लूज कवरिंग ऑन देम फॉर द पर्पस ऑफ क्लींसिंग, साफ सफाई के लिए। सो दिस इज द फीचर ऑफ ड्रेनेज इन द सिटी। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी जरूरी है कि दे वर अ गुड प्लान। पहले सिटी प्लान करते थे, सड़कों को बनाते थे, ड्रेनेज को बसाते थे, देन घरों को बनाया जाता था। दिस वॉज बेसिकली द पैटर्न। अब बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की, घरेलू वास्तुकला की, कि भाई घर कैसे बनाया जाता था। सो इन द सिटी द हाउसेज वेर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। पहले तो ये जान लें कि इनको कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। उसके बाद इनमें बहुत सारे रूम्स होते थे, आंगन भी होते थे। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो दिस इज बेसिकली द लेआउट ऑफ रूम्स ऑफ हाउस ऑफ मोहनजोदारो। यहाँ पे आप देखिए तो बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 अलग अलग रूम्स होते थे। एंड आपके तो मल्टीपर्पसेस रूम भी होते थे, ऐसा नहीं कि खाली बेडरूम भी है, किचन भी होता था, वॉशरूम भी होता था। वॉशरूम के हमारे पास ज़्यादा अवशेष नहीं मिले हैं, तो उनके पास कंपोस्ट फीड हुआ, डिस्पोज जहाँ पे करते हैं वो अपने मलमूत्र को, मे भी शायद वो ओपन डिफिकेशन करते होंगे, या कहीं कहीं हमें ऐसा मिला है कि वो लोगों के पास एक एंशियंट टॉयलेट सिस्टम भी था, बट उतने ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले कि हम इनको पुख्ता तौर पे मान सकें। तो लेकिन बाथरूम होते थे इनके पास, नहाने के लिए लोग बाहर नहीं जाया करते थे। तो दे हैड बाथरूम, दे हैड कर्टियार्ड्स। कर्टियार्ड्स मतलब कि आंगन होता था।
एंड अगर आप यहाँ आंगन को देख पा रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ये आपका एंट्रांस हो गया, मेन एंट्रांस जहाँ से एंटर किया जाएगा। ये आप देखेंगे तो कुछ स्टेयर केस आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि सीढ़ियाँ, यानी कि इससे ऊपर जाया जाता होगा, क्योंकि घर जो है मल्टी स्टोरी बनता था, यानी कि बहुमंजिला बनाया जाता था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा बाथरूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी में से कहीं पे किचन होगा एंड बाकी सारे आपका बेडरूम्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेन एंट्रांस है वो कभी कल्टियार्ड में नहीं खुलता है, कभी आंगन में नहीं खुलता है। आज के ज़माने में जब हम घर बनाते हैं तो मेन एंट्रांस सीधे आंगन में खुलता है। इससे क्या होता है कि आंगन में जो लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी कंसर्न में रहती है, उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, कभी भी उसका उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन मोहनजोदारो वाले लोग वर प्रीटी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी एंड इसीलिए वो लोग कभी भी कल्टियार्ड से अपने मेन एंट्रांस को कनेक्टेड नहीं रखते थे। तो दिस इज स्पेशल फीचर अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कि वो लोग प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे। एंड प्राइवेसी के लिए अपार्ट फ्रॉम डिसकनेक्टिंग द कल्टियार्ड फ्रॉम द मेन एंट्रांस और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, जिसको आगे देखेंगे। तो उनके पास आंगन होते थे, मल्टीपल रूम्स होते थे, बाथरूम्स होते थे, किचन होते थे। बाथरूम्स एंड किचन दोनों ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड थे, नालियों से कनेक्टेड होते थे। देन दे हैड वेल्स, जो कि वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे, अपने कंजम्पशन के लिए। एंड हर घर में लगभग एक कुआं होता ही था, क्योंकि मोहनजोदारो के शहर पे हमने देखा है 700 से 800 कुओं के हमें अवशेष मिले। एंड उसमें भी एक खास बात क्या थी कि द पीपल ऑफ मोहनजोदारो वेर वेरी जेनरस। जेनरस मतलब उदारवादी थे। वो क्या करते थे, अपने कुओं को मेन एंट्रांस के बगल में बनाते थे, यानी कि मेन गेट के बगल में अपने कुओं को बनवाते थे। इसलिए क्योंकि अगर कोई बाईपासर या मुसाफिर अपने घर से होकर गुजरता है और वो प्यासा है तो वो मेन एंट्रांस के बने हुए बगल में बने हुए कुओं से अपनी पानी लेके प्यास बुझा सके। सो दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी वाज देयर इन मोहनजोदारो और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ यहाँ पे आप एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन ये कल्टियार्ड है हमारा एंड ये हमारा मेन एंट्रांस है। सो उसके बाद हाउसेज वेर मेड ऑफ मड ब्रिक्स, इनको कच्ची ईंटों से बनाया जाता था, ये तो हमने पढ़ लिया। एंड प्राइवेसी वाज कंसर्न नो विंडो अलोंग बस। एक चीज़ तो प्राइवेसी का फीचर एक तो हमने देख लिया कि कल्टियार्ड को सीधे मेन एंट्रांस से नहीं कनेक्ट करके रखा जाता था। क्यों? क्योंकि अगर कल्टियार्ड में कोई बैठा है, कल्टियार्ड मतलब आंगन में कोई बैठा है, तो उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। एंड उसके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा एंट्रांस, एंड एंट्रांस के अलॉन्ग जो दीवार होगी वो ऑब्वियसली मेन रोड से एडजेसेंट होगी, यानी कि जो हमारा घर का एंट्रांस है एंड उसके अलॉन्ग जो दीवार है, मतलब उससे सटी हुई जो दीवार है, वो हमारी मेन मतलब जो मेन रोड है उससे कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पे एक भी आपको खिड़की के निशान नहीं मिलेंगे, यानी कि वो मेन गेट पे कभी मेन एंट्रांस पे, यानी कि जो वॉल्स मेन रोड से लगते थे उनमें कभी खिड़कियाँ नहीं बनाते थे, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर ना देख सके या अंदर के लोग बाहर ना देख सके। ऐसी प्राइवेसी को वो लोग मेंटेन करते थे। सो नो विंडो अलोंग द वॉल्स व्हिच वर कनेक्टेड टू द मेन रोड एंड द हाउसेज वर मेड मल्टी स्टोरी, बहुमंजिला इमारतें भी बनाई जाती थी। मड ब्रिक से ही बना लेते थे वो लोग, कच्ची ईंटों से ही बना लेते थे एंड बहुत दिनों तक चलती भी थी इमारतें। तो दीज वेर द फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आई फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव कि वो लोग प्राइवेसी को बहुत मेंटेन रखते थे। दे वर प्रीटी मच कंसर्न्ड अबाउट द प्राइवेसी, क्योंकि आज भी हमारे ज़माने में उस लेवल की प्राइवेसी नहीं मेंटेन की जाती, क्योंकि ह्यूमन प्राइवेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी पोजेस एज अ सोसाइटी। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इन द ड्रेनेज सिस्टम, दिस इज बेसिकली व्हाट इज इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट, एंड इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओनली इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, देयर इज नो कंपल्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो मोहनजोदारो की सिटी है उससे आगे बढ़ के कहानी को देखेंगे कि इतनी बड़ी सिटी थी एंड इतना बड़ा सिविलाइजेशन था जो कि एट इट्स पीक 50 लाख की पॉपुलेशन को अपने अंदर रखता था। तो इन 50 लाख की पॉपुलेशन में सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे? जो पॉपुलेशन लोथल में रह रही होगी एंड जो पॉपुलेशन मोहनजोदारो में रह रही होगी, ऑब्वियसली इन दोनों पॉपुलेशन के बीच सोशल डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हो, चाहे वो लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस हो, चाहे वो कल्चरल डिफरेंसेस हो, चाहे वो रिचुअल्स डिफरेंसेस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।